जंगल में सुबह सुबह का वक्त था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की नर्म नर्म किरणें जमीन पर पड़ रही थी और छोटी छोटी आवाजों से जंगल धीरे धीरे जाग रहा था। एक बड़े से दरख्त पर एक प्यारी सी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया का नाम था रानू और उसके बच्चों के नाम थे टिंकू, मिंकू और चुटकी। तो मेरे बच्चों, सुबह हो गई है, मैं दाना लेने जा रही हूँ। तुम घोंसले में चुपचाप रहो। जी मामा, हम हिलेंगे भी नहीं और हम चुप रहेंगे। रोज मुस्कुराती है, फिर उड़ान भरती है और हल्की हल्की हवाओं के साथ खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन उसी दरख्त के नीचे एक खतरनाक सांप रहता था। जब रानू घर पर नहीं होती थी, वो चुपके चुपके रानू के घोंसले की तरफ देखता और कहता, एक दिन ये छोटी छोटी चिड़िया के बच्चे मेरे हो जाएंगे। आज सांप थोड़ा ज्यादा नजदीक आ गया, घोंसले के नीचे ही रुक गया। घोंसले में बैठे टिंकू, मिंकू और चुटकी ने सांप की हल्की सी झलक देखी। बच्चे उसे देखकर डर गए। वो तीनों जल्दी से घोंसले के एक कोने में एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठ गए। मम्मा कब आएंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत चुटकी, मम्मा आने वाली होंगी। रानू ने दूर से सांप को घोंसले के पास देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हौसला नहीं खोया। मुझे किसी बहादुर दोस्त से मदद लेनी होगी। रानू एक जोर की उड़ान भरती है और जंगल के हरे भरे रास्तों से गुजरती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी पुरानी दोस्त के घोंसले तक पहुंचती है। चिंकी, एक सांप रोज घोंसले के पास चक्कर लगाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रानो, जंगल में एक खास पौधा होता है जिसका नाम है सुंगबूटी। इस पौधे से एक अजीब सी खुशबू निकलती है जो सांप को पसंद नहीं। अगर तुम इसके पत्ते घोंसले के पास रख दो तो सांप पास भी नहीं आएगा। रानू के चेहरे पर फिर से रोशनी आ गई। उसने चिंकी का शुक्रिया अदा किया, उड़ान भरी और निकल पड़ी उस पौधे की तलाश में। रानू दूर दराज इलाकों से संगबूती लेकर जंगल के हरे भरे रास्तों से गुजरती हुई अपने घर की तरफ लौट रही थी। रास्ता लंबा था और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। जब तक रानू अपने घोंसले के पास पहुंची तो अंधेरा छा गया था। उस रात रानू ने सुंगबूती के हरे भरे पत्ते घोंसले के आसपास रख दिए। अब देखते हैं, तो मेरे बच्चों को छू कर तो दिखा। थोड़ी देर बाद सांप फिर से आया। आज तो बड़ी भूख लगी है। लेकिन जैसे ही उसने सुंगबूटी की खुशबू महसूस की, ये क्या है? मेरी नाक जल रही है। वो तेजी से पीछे हट गया और जंगल के अंधेरों में भाग गया। अगली सुबह घोंसले में खुशी थी। बच्चे खुलकर हंस रहे थे। मम्मा, सांप चला गया। वो तो सुंगबूटी से भाग गया। मामा सबसे चालाक है। और इस तरह रानू ने दोस्ती, चालाकी और प्यार से अपने बच्चों की हिफाजत की। जंगल में हर जानवर कह रहा था, रानू चिड़िया जिंदा